ऑल राइट गाइस, कैसे हैं आप। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिस कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। तो दिस कीवर्ड एक पॉइंटर होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में कहीं सेव होता है, उसका रेफरेंस दिस कीवर्ड में सेव होता है, हम कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि ये दिस कीवर्ड एक पॉइंटर है जो कि एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो दिस कीवर्ड एक रेफरेंस रखता है ऑब्जेक्ट का, और ये डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। वो हम देखते हैं कि कहाँ पर किस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिस कीवर्ड में होता है। तो अगर हम बाहर दिस कीवर्ड को एक्सेस करते हैं तो हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अब बाहर हम जब करते हैं तो ये एक विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। विंडो ऑब्जेक्ट, जैसा कि मालूम है कि विंडो ऑब्जेक्ट एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, जिसमें ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ और ग्लोबल मेथड्स होते हैं। तो ये अगर हम बाहर दिस कीवर्ड को एक्सेस करते हैं तो ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। अब हम अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसमें हम एक आईडी दे देते हैं 1। ये एक प्रॉपर्टी हो गई आईडी इसकी, और इसमें एक मेथड भी हम डिफाइन कर देते हैं। गेट अटेंडेंस एक मेथड हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, और इस मेथड के अंदर हम console.log दिस कीवर्ड को हम एक्सेस करेंगे। तो इस मेथड के अंदर हम दिस कीवर्ड को एक्सेस करते हैं और इसको हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पर एम्प्लॉई डॉट गेट अटेंडेंस। हमने इस तरीके से यहाँ कॉल कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये गेट अटेंडेंस मेथड के अंदर दिस कीवर्ड है, ये किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमने कमेंट कर दिया इसको, और हम इसके आउटपुट देखते हैं। अब ये देखिए, ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ये जो दिस कीवर्ड है ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अब ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को क्यों पॉइंट कर रहा है? अब यहाँ पर क्योंकि गेट अटेंडेंस एक प्रॉपर्टी है, एक मेथड है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का, एक मेथड है। और इस मेथड के अंदर हमने दिस कीवर्ड को एक्सेस किया है, इसलिए ये दिस कीवर्ड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर हमने जो है ऑब्जेक्ट के बाहर यूज़ किया था, इसलिए ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इसे यूज़ नहीं किया था, इसलिए ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था। अगर हम बाहर एक्सेस कर रहे हैं, अगर हम अंदर एक्सेस कर रहे हैं तो जो ये मेथड जिस ऑब्जेक्ट के अंदर है उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। अब हम अगर एक फंक्शन, एक जनरल फंक्शन जो होता है हमारा, वो हम डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये console.log, ये दिस कीवर्ड हम यहाँ पर एक्सेस करके देखते हैं। तो ये दिस कीवर्ड जो है किसको पॉइंट करेगा, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कॉल करते हैं XYZ। यहाँ पर मैंने कॉल किया, इसको कमेंट कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं ये जो दिस कीवर्ड है ये किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ देखिए, ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ये विंडो ऑब्जेक्ट को क्यों पॉइंट कर रहा है? क्योंकि हमने ये XYZ फंक्शन है, ये किसी हमने ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं लिया है, बल्कि ये एक फंक्शन डिक्लेरेशन से हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, और ये एक ग्लोबल फंक्शन है। अब जो ग्लोबल फंक्शन होते हैं वो जो ग्लोबल फंक्शन होते हैं जो हम फंक्शन डिक्लेरेशन से डिफाइन करते हैं यहाँ पे, तो ये जो है विंडो ऑब्जेक्ट का ही एक पार्ट होता है। तो इसलिए ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, हम जो है ये विंडो ऑब्जेक्ट है, हम इसको इस तरीके से कॉल कर सकते हैं विंडो डॉट XYZ। यहाँ पे हम कॉल करेंगे, देखिए ये इसने XYZ में console.log दिस प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो हम विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू ये जो ग्लोबल फंक्शंस हैं हम एक्सेस करते हैं। तो ये जो XYZ फंक्शन है ये एक ग्लोबल फंक्शन है, इसलिए ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अब एक चीज़ जो है जो समझने वाली चीज़ है
वो ये है कि हम यहाँ पर जैसे ये गेट अटेंडेंस मेथड है, इस मेथड के अंदर हम एक फंक्शन रिटर्न कराते हैं। इसमें एक फंक्शन रिटर्न कराते हैं। अब तो जावा स्क्रिप्ट में जैसा कि मैंने बताया था कि एक फंक्शन भी रिटर्न कर सकता है, कोई भी टाइप रिटर्न कर सकता है। एक फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है, एरे रिटर्न कर सकता है। इवन जैसा कि दूसरी लैंग्वेज में नहीं होता है, आप अगर जावा सी शार्प से आए तो ये यहाँ पर एक फंक्शन भी रिटर्न कर सकता है। और फंक्शन जो है वो एज ए आर्गूमेंट भी हम पास कर सकते हैं फंक्शन को। ठीक है, तो हम ये जो गेट अटेंडेंस, ये एक मेथड है, इसमें एक फंक्शन हम रिटर्न करा रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं दिस को एक्सेस करते हैं। यहाँ पर दिस जो है किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और यहाँ इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब देखिए ये एम्प्लॉय डॉट गेट अटेंडेंस, यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट गेट अटेंडेंस है, तो ये गेट अटेंडेंस यहाँ पे क्या रिटर्न कराएगा, यहाँ पे इस फंक्शन का रेफरेंस रिटर्न कराएगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर एक और पैरेंथेसिस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इस तरीके से देखेंगे तो अब हम यहाँ पर जो है इस कंसोल डॉट लॉग दिस को एक्सेस कर लेते हैं। अब हम देखते हैं ये क्या रिजल्ट देता है। अब ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अब ये विंडो ऑब्जेक्ट को क्यों पॉइंट कर रहा है, ये तो गेट अटेंडेंस मेथड के अंदर है। जबकि जो है इसको तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना चाहिए था, लेकिन ये जो है ये जावास्क्रिप्ट इंजन, ये गेट अटेंडेंस मेथड, जो एम्प्लॉय का जो मेथड है वो गेट अटेंडेंस मेथड है, ये एक डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का मेथड नहीं है, तो इसको ये कंसीडर कर रहा है, ये एक जनरल फंक्शन है। ठीक है, जो कि एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, इसलिए ये यहाँ पर जो है विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर यहाँ ऊपर अगर हम एक्सेस करते हैं यानी गेट अटेंडेंस मेथड के अंदर, तब ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि हम इस फंक्शन के अंदर, ये जो फंक्शन हम रिटर्न करा रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर हमें जो है एम्प्लॉय की आईडी की नीड हो सकती है। तो ये एम्प्लॉय की आईडी हमें कैसे मिलेगी, अगर हम यहाँ पर दिस डॉट आई करेंगे तो ये हमें आईडी देगा नहीं। देखिए इसका क्या रिजल्ट है, ये एक अनडिफाइंड दे देगा, हमें आईडी मिलेगी नहीं। हम इस आईडी के थ्रू उसकी अटेंडेंस अगर हमें फेच करानी है कहीं से, तो हम कैसे कराएंगे, तो हमें ये आईडी यहाँ मिलनी चाहिए। इसके कुछ मेथड्स तरीके होते हैं। एक तो ये कि हम यहाँ पर एक यहाँ एक पॉइंटर, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, तो जो दिस के अंदर जो दिस का जो रेफरेंस होता है उसको हम पॉइंटर में सेव कर देते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स में। अब पॉइंटर यहाँ पर जो दिस किसको पॉइंट कर रहा है, ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। जो इसका जो रेफरेंस है हमने इसको पॉइंटर वेरिएबल में सेव करा दिया। अब जो वेरिएबल्स होते हैं, अगर एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन डिफाइन है, तो जो टॉप वाले फंक्शन के जो वेरिएबल्स होते हैं वो दूसरे फंक्शन में हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन कर रखा है हमने, जो टॉप फंक्शंस के जो वेरिएबल्स होते हैं वो जो चाइल्ड फंक्शंस हैं उसमें हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने अभी जो है क्लोजर्स डिस्कस नहीं किया है, हम जब क्लोजर डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो ये जो पॉइंटर है हम इसको इस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इसको करेंगे पॉइंटर, यहाँ पर पॉइंटर हमने किया। अब देखिए यहाँ पर इसको ID 1 मिल गई, देखिए ID 1 यहाँ पर इसको मिल गई। लेकिन ये भी एक मॉडर्न वे नहीं होता है, एक दूसरा मॉडर्न वे होता है, मॉडर्न वे, जिसको हम कहते हैं एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शंस हमने डिस्कस नहीं किया है, तो हम सोच रहे हैं कि एरो फंक्शन पे एक सेपरेट वीडियो बनाएं ताकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि अभी हम शॉर्ट में आपको समझा देते हैं कि एरो फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर देखिए जो फंक्शन XYZ है ये फंक्शन डिक्लेरेशन होता है।
अब इसी को हम जो है फंक्शन एक्सप्रेशन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है लेट एक्स वाई जेड इक्वल टू फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया। इसी को हम जो है एरो फंक्शन में अगर करेंगे तो ये लेट एक्स वाई जेड इक्वल टू, यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ओनली पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। इसके बाद हम एरो यूज़ करते हैं ये, और फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड करली ब्रेसेस एंड, ये एरो फंक्शन हो गया। अगर हम यहाँ पर ये फंक्शन जो रिटर्न करा रहे हैं, ये हम एरो फंक्शन यहाँ पर अगर हम रिटर्न कराते हैं तब जो है कि जैसे हम यहाँ पर एरो फंक्शन ले लेते हैं, ये एरो फंक्शन हम रिटर्न कराते हैं, तो यहाँ पर इस पॉइंटर की नीड नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम दिस से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते। ठीक है, हम दिस कीवर्ड से ये आईडी को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो दिस कीवर्ड है, ये दिस पॉइंट कर रहा है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को। अगर हम इसको एरो फंक्शंस यहाँ पर यूज़ करते हैं, देखते हैं किसको पॉइंट कर रहा है ये। एक्स वाई जेड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, हमने कई बार जो है एक्स वाई जेड डिक्लेयर कर दिया है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आया। आइडेंटिफायर एक्स वाई हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ये तो हमने कर दिया है। सेव नहीं हुआ था, हाँ सेव नहीं हुआ था। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये दिस डॉट आई डी, यहाँ पर आपको जो है ये आईडी मिल गई है। ओके, तो एम्प्लॉय की जो आईडी है, हम यहाँ पर जो है दिस कीवर्ड यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से एरो फंक्शंस के अंदर हम जो है अगर हम फंक्शन के अंदर फंक्शन हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो हमें अगर जो टॉप फंक्शन है उसके अगर हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है तो हम एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दिस कीवर्ड में अभी काफ़ी चीज़ें हैं, आगे हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी दिस कीवर्ड ये नहीं कह सकते कि हमें कंप्लीट हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।